एक तरफ हमले का अलर्ट जारी, दूसरी जानिब महफूज रास्ते से इनकारी। इमरान खान की जान को शदीद खतरा, हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की इजाजत ना देने पर अड़ी हुई है पीटीआई ने एक और अर्जी डाल दी। इस्लामाबाद इंतजामिया को 5वीं दरख्वास्त, कहा सुबह 11 से 5 बजे तक हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत दी जाए। परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। पहले कहा जीएचक्यू से इजाजत लेकर आए, वहां से इजाजत मिल गई तो ये मुकर गए। पीटीआई रहनुमा अली नवाज आवान की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, फैसले का इंतजार है, अदालती फैसले के बाद लाहे अमल बनाएंगे। असद उमर कहते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत ना देने की वजह नहीं बताई। इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर भी होंगे। हकीकी आज़ादी मार्च का फाइनल राउंड, रावलपिंडी के फैजाबाद चौक पर आज़ादी के मतवाले इकट्ठा होंगे। इकबाल पार्क में खैमा बस्ती सज गई। हुकूमत इमरान खान के एहतजाज से खौफजदा, जुड़वा शहरों को कला बना दिया। कहीं खंदकें खोद डाली, कहीं सड़कों पर खारदार जाल बिछा दिए। शहर में हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। पूरे पाकिस्तान की नजरें पिंडी पर। इमरान खान की कॉल पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान से काफिले रवाना। सिंध से काफिला ट्रेनों और कारवां में रवा दवा। पेशावर से ताजरों समेत मुख्तलिफ काफिले रवाना। कोयटा से कासिम सूरी की क़यादत में काफिला चल पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भी कारकुनान के काफिले रवाना। लाहौर से कल, जनूबी पंजाब से काफिले कल रवाना होंगे। इमरान खान हुकूमत को बड़े सरप्राइज के लिए तैयार। सियासी कमान में अहम नश्तर इकट्ठे कर लिए, कल चुन चुन कर बरसाएंगे। इब्तिदाई निकात तैयार कर लिए। कप्तान कबल अज़ वक्त शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात। शहबाज गिल और आजम सवाती पर रियासती तशद्दुद पर बात करेंगे। अपने ऊपर कातलाना हमले के अहम हक़ाइक़ भी सामने लाएंगे। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, आम इंतखाबात पर रजामंदी जाहिर कर दे। फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को सियासी फैसलों का हिस्सा ना बनाया जाए। सियासी जमातें फ्रेमवर्क खुद तय करें। मुल्क ने आगे बढ़ना है तो जमहूरियत बहाल करना होगी। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। 3 साल की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वें आर्मी चीफ कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा की नमाज जनाजा अदा। इस्माइल तारा को ईसा नगरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आजाद कश्मीर में जलजले के झटके। जिला बाग में शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।